गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग। आवाज क्लियर पहुंच रही है ना? यस मैम। यस मैम। कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही ना वॉइस में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड नो मॉर्निंग। मैम। नो मैम। स्क्रीन पे बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है ना? यस मैम। ठीक है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, अब अपन अगली क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। कल की क्लास में आपने कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की दो विधियां पढ़ ली थी, अपोहन और वैद्युत अपोहन। आज अपन तीसरी विधि पढ़ेंगे, अति सूक्ष्म निस्यंदन। जहां तक मैंने आपको नोट्स कल सेंड कर दिए थे, कल अति सूक्ष्म निस्यंदन तक ही आपके पास नोट्स पहुंच गए थे। तो कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की अपन तीसरी विधि पढ़ने जा रहे हैं, अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन, और निस्यंदन को ही फिल्टरन भी कहा जाता है। तो तुम अति सूक्ष्म फिल्टरन भी लिख सकते हो और फिल्टरन की जगह अति सूक्ष्म निस्यंदन भी लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, अब देखो ये होता क्या है। साधारण फिल्टर पत्र के, जो साधारण फिल्टर पत्र होता है, इस साधारण फिल्टर पत्र के रंध्रों का आकार बड़ा होता है। साधारण फिल्टर पत्र के जो रंध्रों का आकार होता है वो क्या होता है? बड़ा होता है। अतः साधारण फिल्टर पत्र से अशुद्धि, विलायक व कोलाइडी कण विसरित हो जाते हैं। रंध्रों का आकार बड़ा होता है इसलिए ये तीनों ही विसरित हो जाते हैं। इसका तो कोई मतलब ही नहीं निकला। जब तीनों ही विसरित हो जाएंगे तो अपन को शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होगा ही नहीं। तो देखो क्या किया जाए। साधारण फिल्टर पत्र को एक विलयन होता है जिसका नाम है कोलोडियन विलयन। अभी मैं बताऊंगी कि कोलोडियन विलयन क्या होता है। साधारण फिल्टर पत्र को कोलोडियन विलयन या जिलेटिन में डुबोकर सुखाया जाता है। साधारण जो फिल्टर पत्र है उसको कोलोडियन विलयन या जिलेटिन में डुबोकर क्या किया जाता है? सुखाया जाता है, जिससे साधारण फिल्टर पत्र के जो रंध्रों का आकार होता है वह क्या हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है। पहले तो रंध्रों का आकार बड़ा था, जो ही अपन साधारण फिल्टर पत्र को कोलोडियन विलयन या जिलेटिन में डुबोकर सुखाए तो रंध्रों का आकार क्या हो गया? सूक्ष्म हो गया। अतः इस सूक्ष्म फिल्टर पेपर से, पत्र की जगह तुम पेपर भी यूज कर सकते हो, सूक्ष्म फिल्टर पेपर से अशुद्धि व विलायक के कण तो विसरित हो जाते हैं परंतु कोलाइडी कण नहीं होते हैं। जो आपने सूक्ष्म फिल्टर पेपर बनाया है अब उससे अशुद्धि और विलायक के कण तो निकल जाते हैं, लेकिन किसके कण नहीं निकल पाते हैं? कोलाइडी कण नहीं निकलते हैं। अब देखो कोलोडियन विलयन क्या होता है। कोलोडियन विलयन सेल्यूलोज नाइट्रेट, सेल्यूलोज नाइट्रेट या नाइट्रोसेल्यूलोज
नाइट्रो सेलुलोज का एथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल की जगह तुम केवल एल्कोहल भी यूज कर सकते हो। एथिल एल्कोहल व ईथर का 4% विलयन होता है। कोलोडियन विलयन सेलुलोज नाइट्रेट या नाइट्रोसेलुलोज का एथिल एल्कोहल व ईथर मिश्रण में कितने प्रतिशत विलयन होता है? 4% विलयन। उसे क्या कहा जाता है? कोलोडियन विलयन। अब देखो बच्चों, जो सूक्ष्म फिल्टर पत्र बना था उसे अशुद्धि और विलायक के कण तो निकल गए थे और क्या शेष रह गए? कोलाइडी कण। तो फिल्टर पेपर पर शेष बचे शुद्ध कोलाइडी कणों को शुद्ध विलायक में परिक्षिप्त करके क्या प्राप्त किया जाता है? कोलाइडी विलयन। क्या प्राप्त कर लिया जाता है? कोलाइडी विलयन। इसे क्या कहा जाता है? अति सूक्ष्म फिल्ट्रन या अति सूक्ष्म निस्यंदन। तो देखो बच्चों, साधारण फिल्टर पत्र में रंध्रों का आकार बड़ा होने के कारण इनसे अशुद्धि, विलायक व कोलाइडी कण विसरित हो जाते हैं। अतः साधारण फिल्टर पत्र को कोलोडियन विलयन या जिलेटिन में डुबोकर सुखाया जाता है, जिससे साधारण फिल्टर पत्र के रंध्रों का आकार सूक्ष्म हो जाता है। इस सूक्ष्म फिल्टर पेपर से अशुद्धि व विलायक के कण तो विसरित हो जाते हैं, परंतु कोलाइडी कण विसरित नहीं होते हैं। अतः अशुद्ध कोलाइडी विलयन को सूक्ष्म फिल्टर पेपर से छानने पर अशुद्धि व विलायक के कण तो छन जाते हैं और कोलाइडी कण फिल्टर पेपर पर क्या रह जाते हैं? शेष रह जाते हैं। फिल्टर पेपर पर शेष बचे शुद्ध कोलाइडी कणों को शुद्ध विलायक में परिक्षिप्त करने पर हमें शुद्ध कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है, जिसे अति सूक्ष्म फिल्ट्रन या अति सूक्ष्म निस्यंदन कहा जाता है। कोलोडियन विलयन क्या होता है? सेलुलोज नाइट्रेट या नाइट्रोसेलुलोज का एथिल एल्कोहल व ईथर के मिश्रण में 4% विलयन ही क्या कहलाता है? कोलोडियन विलयन। ये आपकी कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की तीनों विधियां कंप्लीट हो गई। कल मैंने आपको अपोहन पढ़ाया था। अपोहन में मैंने आपको बताया था कि उपयुक्त झिल्ली को अपोहन करके कोलाइडी विलयन में घुले हुए पदार्थों को बाहर निकालने का प्रक्रम होता है। वास्तविक विलयन के कण जो आयन भी हो सकते हैं और छोटे अणु भी हो सकते हैं, फिल्टर पेपर, पार्चमेंट पत्थर, जानतव्य झिल्ली, सेलोफोन सीट आदि से निकल सकते हैं, परंतु कोलाइडी कण नहीं निकल सकते। अतः उपयुक्त झिल्ली को अपोहन करके प्रयुक्त किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए प्रयुक्त प्रक्रम को अपोहक कहा गया था। कोलाइडी विलयन से भरे हुए बैग को जल से भरे हुए पात्र में लटकाया गया था, जो उपयुक्त झिल्ली का बना हुआ था। जल तो निरंतर उनसे विस्तृत हो रहा था और जो अशुद्धि थे या अशुद्धि में जो आयन थे, अणु थे, परमाणु थे, वो कहाँ विस्तृत हो रहे थे? बाहरी जल में विस्तृत हो रहे थे और आपको क्या प्राप्त हो गया था? शुद्ध कोलाइडी विलयन। ये आपकी कौन सी विधि थी? अपोहन। चौथी बार रिपीट हो रही है, इसका मतलब सबको पक्का याद हो गई होगी। 3 बार तो कल ही कर दिया था, आज फिर से मैंने बता दिया। दूसरी वेदुत अपोहन था। मैंने कहा था साधारण अपोहन मंद गति से होता है। अतः साधारण प्रेरणा प्रजापति, यस मैम, अब याद हो गया। इसका मतलब तू ऐसे कही है प्रेरणा, यही मतलब हुआ ना? चलो अच्छी बात है। चलो तो अब वेदुत अपोहन सुनो। साधारण अपोहन मंद गति से होता है। अतः अशुद्ध कोलाइडी विलयन में विलेय पदार्थ के रूप में वेदुत अपघट्य ले लिया जाए
तो विद्युत क्षेत्र लगाकर उसको तीव्र किया जाता है। ठीक है बच्चों, फिर मैंने कहा था कोलाइडी विलयन से भरे हुए भेग को जल से भरे पात्र में लटकाया जाता है। भेग के दोनों तरफ इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, अतः अशुद्धि के रूप में जो आयन है वो विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोडों की ओर विसरित हो जाते हैं या गमन कर जाते हैं और आपको क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध कोलाइडी विलयन। इसी को क्या कहा गया था, विद्युत अपवहन। अति सूक्ष्म फिल्टरन और निस्यंदन मैंने अभी अभी आपके पास रिपीट किया है। सिंपल सी बात है, साधारण फिल्टर पत्थर में रंध्रों का आकार बड़ा होता है, अतः इनको सूक्ष्म करने के लिए कोलोडियन विलयन या जिलेटिन में डुबो दिया जाता है। फिर सूक्ष्म फिल्टर पत्थर से कोलाइडी विलयन को छन्नित करते हैं तो अशुद्धि और विलायक तो छन जाते हैं, कोलाइडी कण उसके ऊपर शेष रह जाते हैं। शेष बचे कोलाइडी कणों को शुद्ध विलायक में परिक्षिप्त करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, शुद्ध कोलाइडी विलयन। ये क्या होता है, अति सूक्ष्म फिल्टरन या निस्यंदन। कोलोडियन विलयन मैंने समझा ही दिया। सेलुलोज नाइट्रेट या नाइट्रोसेलुलोज का एथिल एल्कोहल व ईथर में 4% विलयन ही क्या होता है, कोलोडियन विलयन। कोलाइडी विलयन के शुद्धिकरण की तीनों विधियां, शुद्धिकरण की परिभाषा सभी बच्चों को क्लियर हो गई ना? फटाफट आंसर दो। यस मैम। केवल मैं अति सूक्ष्म निस्यंदन ही नहीं पूछ रही, मैं कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण डिटेल से पूछ रही हूँ, उसकी परिभाषा और उसकी तीनों विधियां सभी को क्लियर है ना? 60 बच्चे में 5 ही बच्चे बोले हैं कि क्लियर है, फटाफट बोलो। और बाकी बच्चे बोलो, बाकी बच्चे सो रहे हैं क्या? मोनिका कह रही है यस मैम, हाँ चलो चलो चलो, बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही क्लियर होनी चाहिए और ऐसे ही मेरे दोबारा रिपीट करने का मतलब है कि तुम्हें याद होता रहे। ठीक है ना बच्चों? चलो अब अपन आगे टॉपिक बढ़ाते हैं अपना। आगे अपना टॉपिक आ रहा है कोलाइडी विलयन के गुण धर्म। कोलाइडी विलयन के गुण धर्म देखो बच्चों, कोलाइडी विलयन के गुण धर्म क्या होते हैं वो अपन पढ़ने जा रहे हैं। कोलाइडी विलयन के गुण धर्म, कोलाइडी विलयन के गुण धर्म। सभी बच्चे जो मैं बोल रही हूँ उसको ध्यान से सुनोगे। कल के नोट्सों में आपके पास ब्रेडिंग आर्क विधि, पेप्टीकरण विधि, कोलाइडी विलयन का शुद्धिकरण, अपोहन, विद्युत अपोहन, अति सूक्ष्म निस्यंदन और उसी के नीचे कोलाइडी विलयन के गुणधर्म का भी एक पेज आया था तुम्हारे पास, जिसमें 2 गुणधर्म आपके पास पहुंच चुके हैं, अणु संख्य गुणधर्म और रंग। पहुंच गए ना सभी के पास? तो बच्चों आज मैं कोलाइडी विलयन के गुणधर्म में ये 2 गुणधर्म सेंड नहीं करूंगी, इनसे आगे जितने भी गुणधर्म पढ़ाए जाएंगे वो मैं सेंड करूंगी। क्लियर सभी बच्चों को? कभी तुम ढूंढते रहो कि मैम ने अति सूक्ष्म निस्यंदन भी पढ़ाया, गुणधर्म भी पढ़ाया, डायरेक्ट तीसरे गुणधर्म से मैम कैसे भेज रही है। मैंने आपको बता दिया है कोलाइडी विलयन के गुणधर्म में 2 गुणधर्म ऑलरेडी आपके पास पहुंच चुके हैं, अणु संख्य गुणधर्म और रंग। सभी बच्चों के पास पहुंच गए ना? तो ये 2 गुणधर्म में आज सेंड नहीं करूंगी, तीसरे गुणधर्म से सेंड करूंगी। क्लियर सभी बच्चों को? अरे क्लियर क्या, यस या नो में तो बोलो। केवल ये 2-3 लड़कियां बोलती है यस मैम, और किसी के पास नोट्स नहीं जाते या तुम देखते नहीं? अब की बार आया है यस मैम, यस मतलब यस मैम और नो मैम भी कहने पर बुलाया जाता है तुम्हें, ऐसे तुम बोलते ही नहीं। चलो अब पढ़ो कोलाइडी विलयन के गुण धर्म। देखो बच्चों, पहला गुण धर्म आपके पास आ रहा है जो तुम बहुत ही अच्छी तरह पढ़े हुए हो, इन गुण धर्म को डिटेल से सभी के मैंने एक एक क्वेश्चन भी करवाया है। अणु संख्य गुण धर्म सभी बच्चों को याद भी है, कल परसों भी अणु संख्य गुण धर्म आया था तब मैंने दोबारा रिपीट कर दी थी परिभाषा। ठीक है, देखो विलयन के वे गुण धर्म
जो विल्ले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं परंतु प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, वो क्या कहलाए थे? अणु संख्य गुणधर्म। अब अपन कोलाइडी विलयन के गुणधर्म में अणु संख्य गुणधर्म पढ़ रहे हैं, तो सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। विलयन के वे गुणधर्म जो विल्ले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं अणु संख्य गुणधर्म होते हैं। कोलाइडी कण बहुत सारे छोटे छोटे कणों के समूहन से बना होता है। जो कोलाइडी कण है वह बहुत सारे छोटे छोटे कणों के समूहन से बना होता है, जो आप पढ़ भी चुके हो कोलाइडी कण को। कोलाइडी कणों में कणों की संख्या वास्तविक विलयन की तुलना में कम होती है। कोलाइडी विलयन में विल्ले के जो कणों की संख्या है वह वास्तविक विलयन की तुलना में क्या होती है? कम होती है। अतः कोलाइडी विलयन के अणु संख्य गुणधर्म जैसे हिमांक में अवनमन, कवथनांक में ऊर्णन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, प्रासरण दाब आदि के मान भी क्या होते हैं? कम होते हैं। बच्चों, मैंने आपको अणुसंख्य गुणधर्म दरवस ने ही कोलाइडी में भी रिपीट किया था, वहां पे भी दरवस ने ही कोलाइडी में आपने ये चारों के चारों ही गुणधर्म का मैंने नाम भी लिया था। तो यहाँ पे कोलाइडी विलयन में विल्ले के कणों की संख्या वास्तविक विलयन की तुलना में कम होती है, अतः ये अणुसंख्य गुणधर्म भी कोलाइडी विलयन में क्या होते हैं? कम होते हैं। तो कोलाइडी विलयन के गुणधर्म का पहला गुणधर्म है अणुसंख्य गुणधर्म। विलयन के ये गुणधर्म विल्ले के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। कोलाइडी कण बहुत सारे छोटे छोटे कणों के समूहन से बना होता है। कोलाइडी विलयन में विल्ले के कणों की संख्या वास्तविक विलयन की तुलना में कम होती है, अतः कोलाइडी विलयन के अणुसंख्य गुणधर्म जैसे हिमांक में अवनमन, कवथनांक में ऊर्णन, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, प्रासरण दाब क्या होते हैं? कम होते हैं। ये आपका पहला गुणधर्म कंप्लीट हो गया। अब देखो बच्चों, आपका दूसरा गुणधर्म आ रहा है रंग। दूसरा गुणधर्म है रंग। कोलाइडी विलयन रंगीन होते हैं। कोलाइडी विलयन क्या होते हैं? रंगीन होते हैं, क्योंकि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कण, परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण, परिक्षिप्त प्रावस्था याद है या भूल गए? अरे परिक्षिप्त प्रावस्था याद है या भूल गए? मैंने आपको परिक्षिप्त प्रावस्था बताया था, यह विलयशील पदार्थ के कणों की होती है, असतत होती है, अतः इसे असतत या आंतरिक प्रावस्था भी कहा जाता है। याद करो, वहां पे मैंने आपको कहा था परिक्षिप्त प्रावस्था के कण कोलाइडी कण कहलाते हैं। लास्ट की लाइन में मैंने ये भी कहा था। तो कोलाइडी विलयन रंगीन होते हैं क्योंकि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण यह प्रकाश को परिकिरणित करता है। प्रकाश को क्या करता है? परिकिरणित। बच्चों देखो, इन गुणधर्म में ये चीज आएगी तो तुम एक बात दिमाग में बिठा लो,
जिसके कणों का आकार बड़ा होगा वो प्रकाश को परिकिरणित करेगा और जिसका कणों का आकार छोटा होगा वो प्रकाश को परिकिरणित नहीं करेगा। तो परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण यह प्रकाश को परिकिरणित करते हैं। प्रकाश का परिकिरण जिस रंग का अधिक होता है कोलाइडी विलयन उसी रंग के होते हैं। प्रकाश का परिकिरण जिस रंग का भी अधिक होगा कोलाइडी विलयन उसी के क्या होंगे, रंग के होंगे। कोलाइडी विलयन का रंग, जो कोलाइडी विलयन रंगीन होते हैं उनका रंग तरंग धैर्य, और किसकी तरंग धैर्य, प्रकाश की तरंग धैर्य। तो कोलाइडी विलयन का रंग प्रकाश की तरंग धैर्य पर निर्भर करता है तथा कोलाइडी कणों के आकार और प्रकृति पर भी निर्भर करता है। तरंग धैर्य पे तो निर्भर करता ही करता है, इसके साथ कणों के आकार और प्रकृति पर भी कौन निर्भर करता है, कोलाइडी विलयन का रंग। तो कोलाइडी विलयन रंगीन होते हैं क्योंकि कोलाइडी विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था के कणों का आकार बड़ा होने के कारण प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। प्रकाश के जिस रंग का प्रकीर्ण अधिक होगा कोलाइडी विलयन उसी रंग के होंगे। कोलाइडी विलयन का रंग प्रकाश की तरंग धैर्य व कणों के आकार व प्रकृति पर निर्भर करता है। ये कोलाइडी विलयन के गुणधर्म में कौन सा गुणधर्म कंप्लीट हो गया, रंग। अब देखो बच्चों, आपके पास तीसरा गुणधर्म आता है टिंडल प्रभाव, जो आपने द्रव्य स्नेही और द्रव्य विरोधी कोलाइडी में इसका नाम सुना था और मैंने कहा था इसी लेसन में आगे मैं डिटेल से बताऊंगी। वहां पे केवल मैं इतना सा बताई थी कि प्रकाश पुंज का पथ चमकता हुआ दिखाई देता है, यही घटना क्या होती है, टिंडल प्रभाव। द्रव्य स्नेही कोलाइडी टिंडल प्रभाव कम स्पष्ट कर रहे थे और द्रव्य विरोधी अधिक कर रहे थे। तो बच्चों आज आप पढ़ने जा रहे हो टिंडल प्रभाव। देखो टिंडल प्रभाव क्या होता है, ये आपके पास कोलाइडी विलयन से भरा हुआ पात्र है। इस पात्र में क्या भरा हुआ है, कोलाइडी विलयन। ये कोलाइडी विलयन है, कोलाइडी विलयन। इस कोलाइडी विलयन से जब प्रकाश पुंज के पथ को गुजारा जाता है, ये देखो प्रकाश पुंज का पथ गुजर रहा है, या तुम पुंज को स्रोत भी बोल सकते हो। ये प्रकाश पुंज का पथ है और इस प्रकाश पुंज के पथ को आप प्रकाश स्रोत भी बोल सकते हो। प्रकाश पुंज या मैं लिख देती हूँ प्रकाश स्रोत, इनसे गुजारा जाता है। कोलाइडी विलयन से इस प्रकाश पुंज के पथ को आप क्या कर रहे हो, गुजार रहे हो। यहाँ पे आपको चमकता हुआ पथ दिखाई देगा, चमकता हुआ पथ कोलाइडी विलयन है, ये प्रकाश का स्रोत है, ये चमकता हुआ पथ है। और यहाँ पे बच्चों देखो एक शंकु बन रहा है जिसे टिंडल शंकु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, टिंडल शंकु। तो टिंडल प्रभाव क्या होता है, प्रकाश पुंज को, या ऐसे बोल दो कोलाइडी विलयन में जब प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है, यहाँ पे देखो ये आंख है, क्या है, आंख, ये आंख है। कोलाइडी विलयन से प्रकाश पुंज को गुजारा जाता है या प्रकाश स्रोत को गुजारा जाता है। प्रकाश पुंज के पथ को प्रकाश की दिशा से लंबवत देखने पर प्रकाश का पुंज चमकता हुआ दिखाई देता है, यही घटना क्या होती है, टिंडल प्रभाव। कोलाइडी विलयन में से
प्रकाश पुंज को गुजारने पर प्रकाश पुंज को प्रकाश की दिशा से लंबवत देखा जाए तो प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई देता है। यही घटना क्या होती है? कोलाइडल प्रभाव। प्रकाश पुंज के पथ में कोलाइडी विलयन में एक शंकु के आकार की संरचना दिखाई देती है, जिसको क्या कहा जाता है? टिंडल शंकु। कोलाइडी विलयन में जो शंकु के आकार की संरचना है, इस शंकु के आकार की संरचना को ही क्या कहा जाता है? टिंडल शंकु। ये क्या होता है? टिंडल प्रभाव। अब आपने पढ़ा कि प्रकाश का पथ चमकता हुआ दिखाई देता है, यही टिंडल प्रभाव होता है। तो प्रकाश का पथ चमकता हुआ क्यों दिखाई देता है? तो बच्चों अपन इसमें फर्स्ट परिघटना पढ़ रहे हैं कि कोलाइडी विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई देता है, जबकि वास्तविक विलयन में प्रकाश का पथ दिखाई नहीं देता है। क्यों? मैंने कोलाइडी विलयन के गुणधर्म स्टार्ट करते ही आपको एक चीज बता दी थी, जिसका आकार बड़ा होगा वो प्रकाश को प्रकीर्णित करेंगे और जिसका आकार छोटा होगा वो प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करेंगे। तो आप बताओगे क्योंकि कोलाइडी विलयन में कणों का आकार बड़ा होने के कारण यह प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं, अतः प्रकाश का पथ दिखाई देता है और परिक्षिप्त प्रावस्था के कण भी दिखाई देते हैं। जबकि वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होने के कारण यह प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, इसलिए प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं देता है। तो आपसे पूछ ले कि कोलाइडी विलयन में तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, जबकि वास्तविक विलयन में नहीं। क्यों? तो आप सीधा सा आंसर दोगे, कोलाइडी विलयन में कणों का आकार बड़ा होता है, अतः वह प्रकाश को प्रकीर्णित कर देते हैं, इस कारण प्रकाश का पथ दिखाई देता है। जबकि वास्तविक विलयन में कणों का आकार छोटा होता है, इस कारण वह प्रकाश को प्रकीर्णित नहीं करते हैं, इस कारण प्रकाश का पथ भी दिखाई नहीं देता है। ठीक है बच्चों, इसी में आपकी दूसरी परिघटना आ रही है। सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है। सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो आप बताओगे सिनेमा घरों में जब प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के पथ में आने वाले जो धूल के कण हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? कोलाइडी अवस्था में होते हैं, जो प्रकाश को क्या कर लेते हैं? प्रकीर्णित कर लेते हैं। इस कारण आपको प्रकाश का पथ क्या देता है? दिखाई देता है। अर्थात टिंडल प्रभाव के कारण ही आपको क्या दिखाई देता है? प्रकाश का पथ दिखाई देता है। तो सिनेमा घरों में प्रोजेक्टर द्वारा स्क्रीन पर प्रकाश डाला जाता है तो प्रकाश का पथ दिखाई देता है, क्योंकि प्रकाश के पथ में आने वाले धूल के कण कौन सी अवस्था में होते हैं? कोलाइडी अवस्था में होते हैं, जो प्रकाश को क्या कर लेते हैं? प्रकीर्णित कर लेते हैं। इस कारण आपको क्या दिखाई देता है? प्रकाश का पथ, अर्थात टिंडल प्रभाव की घटना के कारण ही आपको क्या दिखाई देता है? प्रकाश का पथ। तीसरी घटना है, अंधेरे कमरे में बारीक छिद्र द्वारा या रोशनदान द्वारा प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है और उसमें धूल के कण भी आते हुए दिखाई देते हैं। वही बात है, वो धूल के कण कौन सी अवस्था में हो जाते हैं? कोलाइडी अवस्था में, इसलिए प्रकाश को क्या कर लेते हैं? प्रकीर्णित कर लेते हैं।